फ्रिज की गाइडलाइन। डी फ्रिज हमारे पास कौन कौन से, एक हमारे पास कितने संजीव, दो है नहीं, एक ही है ना हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है। डी फ्रिज का मतलब क्या था, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना है, डी फ्रिज का टेम्परेचर कितना है, जहाँ बर्फ जमती है, हाँ बोल, -18 बेटा, 0 नहीं होता, -18 होता है, ठीक है, -18 डिग्री, ठीक है धीरज, ठीक है भाई। चलो अब इसकी भी ना एक गाइडलाइन होती है कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ओनली फूड दैट आर सप्लाइड फ्रोजन आर अलाउड टू कीप इन द डीप फ्रीजर। जो भी आइटम बाहर से हमारा फ्रोजन आ रहा है उसको हमको रखना है। जैसे फ्रोजन क्या क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, आइसक्रीम आ रहा है, और जैसे हम लोग दूध फ्रोजन कर रहे हैं तो वो भी रख, चीज रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है, हाँ वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट है अवाकाडो, नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं सही बोला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। और पनीर की टिक्की भाई, अब आप भी किचन में ना, और क्या रहे, बोलो 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 बोलो, फ्रेंच फ्राई हो गया, हाँ जी, और बताओ, ये बताइए नीरज, धीरज, निखिल, और क्या रहा है फ्रोजन, बर्गर की पेटी आ गई, फलाफल हो गया, अनियन रिंग्स हो गई, चीज हो गया। तो ये सारा सामान कहाँ होना चाहिए हमारे, सीधा फ्रिज में हमारा होना चाहिए। जितना इस्तेमाल करना है उतना निकालो, बाकी कहाँ पे, हमारे फ्रिज के अंदर, ठीक है जी। अगर फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब होंगे। बात देखो, पैकेज फूड एडुकेटली टू प्रिवेंट फ्रीज बर्न। अब जो जिस पैकेजिंग में है ना, कोशिश करो कि वो उसी पैकेजिंग में हमने रखा पड़ा है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे अनियन रिंग है, अनियन में बड़े राउंड राउंड से होते हैं, ठीक है। अगर आप किसको दूसरी किसी चीज में रखोगे ना तो टूट जाएंगे। तो कोशिश करने के जो फ्रोजन आइटम आए कोई बनी उठा बेटा, उसकी शेप भी हमारी मेंटेन रहे। ऑर्गेनाइज डीप फ्रीज टू इंश्योर प्रॉपर स्टॉक रोटेशन एंड यूसेज। अब यहाँ पे जैसे आप लोग जो है ना सीनियर, आप हो गए किचन में, धीरज हो गया, आप लोग हो गए, तो अभी हमको ना उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। सेम यहाँ पे क्या वाला आ जाएगा हमारा पार्ट, हमारा फीफो वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, कि जो सामान हमको पहले आया है उसको पहले यूज करना है, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि भाई हमारे पास कोई सामान आया, जो चीज आई उसको तो हमने ऊपर रख दिया और वही हो गया चालू, और जो पुरानी वाली थी वो नीचे हमारी दब गई। तो इन सब चीज का ध्यान रखें। स्पेशली होता है ना, जैसे अभी कॉर्न हमारे पास होंगे, यहाँ पे कॉर्न के साथ ऐसा होता है कि नया पैकेट आता है, तो कोशिश करना है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टॉक रोटेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। फिर है हमारा डिफ्रोस्ट रेगुलरली एंड क्लीन थोरोली। अब इसको डिफ्रोस्ट एटलीस्ट 15 दिन में एटलीस्ट एक बार, या वीक में एक बार होगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। शनिवार या इतवार जैसे भी शेड्यूल बनेगा, हफ्ते में एक बार उसको पूरा क्लीन कर दो। बाहर सामान निकालो और उसमें भी ऐसे चाकू वाकू नहीं मारने हैं, है ना। हाँ, गर्म पानी भी नहीं डालोगे ना, इवन उसका जो बंद कर दोगे ना आप उसका, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, हमारे पास 2 डीप फ्रीज है, एक डीप फ्रीज का सामान दूसरे में सेटल करो पूरा, हाँ, बाद में स्क्रैप कर दो, स्क्रैपर रहता है उसके साथ में, उससे स्क्रैप करो, रिमूव करो, एक्सरसाइज फिर ऑन करके, उसमें छेद भी हो गए मेरे ख्याल से पूरा, हाँ ऑन कर देना, तब फिर सामान रखना, ठीक है ना। हाँ गर्म, वो मतलब अभी क्या था उसमें भी गैस होती है, वो चाकू वाकू मार के क्या होता है वो, है ना। हाँ, अभी जैसे अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो उसमें सामान से ज्यादा तो बर्फ ही जमी होती है, और फिर सामान रखने की जगह ही नहीं होती है। रीजन क्या होता है, वो सालों सालों साफ नहीं होता। उसमें बर्फ जमने का मतलब ये नहीं कि वो ठंडा हो रहा है, बर्फ जमने का मतलब है हमने सफाई नहीं करी है। जितनी ज्यादा बर्फ जमेगी ना, समझ लो कि वो उतना कम काम करेगा, क्योंकि वो उतना लोड ले रहा है वो, ठीक है जी, ठीक है निखिल। फिर इसके बाद है हमारा नेवर रीफ्रीज फूड। अभी जैसे किसी आइटम को अगर हमने डिफ्रोज कर दिया ना, तो उसको बार बार हमको फ्रोजन नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं लूंगा, जैसे मेरी टिक्की है आलू की, है ना। अब मैंने उसको पहले तो 2 घंटे बाहर छोड़ दिया, अब होगी बिल्कुल ऐसे पिलपिली सी, गिलगिली सी, सौगी होगी, ठीक है। और उसके बाद में उसको दोबारा फ्रोजन करो, वो नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ फ्रोजन आइटम ही बाहर निकालें और उसका इस्तेमाल करना है सीधा। दोबारा फ्रोजन करने का मतलब भी एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो भी सही नहीं है, उसको भी खा के बीमार पड़ सकते हैं। कोई भी आइटम सिर्फ एक बार ही होता है, यहाँ पे इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा, मेनली ये होता है नॉनवेज के अंदर, ठीक है जी, बट हमारे पास वो नहीं है। फिर इसके बाद नेवर स्टोर फूड ऑन द फ्लोर। कोई भी सामान हमको फ्लोर में नहीं रखना, स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं है। नीचे जमीन में रखने का मतलब क्या है, जैसे अभी हम लोग सब चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ रखेंगे मतलब कि हमारे जूतों से जो बैक्टीरिया कहाँ पे जाएगा, वो उसके ऊपर लगेगा, फिर उसके बाद वो कुकिंग होगा, उसके बाद हमारे पेट में जाएगा, फिर हम बीमार होंगे, गैस बीमार होगा। तो किसी भी सामान को नीचे हमको रखना है, ठीक है सर। फिर इसके बाद हमारा लास्ट में हमारा मेंटेन टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और या -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, उसने भी सही बोला था, ठीक है। तो ये थे हमारा किसका, हमारा डीप फ्रिज का, ठीक है सर जी। एक है हमारा प्रिवेंटिंग स्लिप स्ट्रिप्स इन द किचन। स्पेशली जैसा भी हम लोग काम कर रहे हैं ना,
अब इसमें जैसे अभी किचन गंदा होता रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि चिकनाई हो रही है, हम लोग फिसल के गिर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो कोशिश करनी है कि समय समय पर हम लोग अपने किचन को साफ कर दें। स्पेशली कोई लिक्विड गिर रहा है, तेल गिर रहा है, तो चोट लग सकती है। तो कोशिश कोशिश क्या करना ही है, उसको साफ करते रहना ताकि कोई भी हमारा नीचे हम लोग गिरे ना।